जिन सतगुरु पहचाना नहीं, तिनको तीनहु लोक ठिकाना नहीं। जिन सतगुरु पहचाना नहीं, तिनको तीनहु लोक ठिकाना नहीं। हो नर खर पुकार समझानो, जहि घट ज्ञान समाना नहीं, जहि घट ज्ञान समाना नहीं। देखो ये बोल हैं कबीर साहिब के कि जिन सतगुरु पहचाना नहीं, तिनको तीन लोक ठिकाना नहीं। इस दुनिया में हमने और तो सबको पहचान लिया, हजारों लोगों को हम जानते होंगे, सैकड़ों के साथ हमारे रिश्ते भी होंगे, मगर एक सतगुरु को नहीं पहचाना। अगर हमने एक सतगुरु के साथ रिश्ता नहीं जोड़ा तो फिर ये भी समझ लें कि इस दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जो मौत के बाद भी हमारा साथ निभा सके। क्योंकि ये जितने भी दुनियावी रिश्ते हैं ये तो यहीं जिंदगी के साथ ही खत्म हो जाएंगे, पर सतगुरु ने तो वहां भी हमारी संभाल करनी है जहां कोई साथ जा नहीं सकता। इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जिन सतगुरु को पहचाना नहीं, तिनको तीन लोक ठिकाना नहीं। इसके विपरीत जिसने जीते जी इस दुनिया के अंदर वक़्त के पूर्ण संत सतगुरु से रिश्ता जोड़ लिया, वो फिर तीन लोक में कहीं भी जाए सतगुरु उसकी वहां भी संभाल करेगा। गुरु अर्जन देव जी के बोल हैं कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर पर संत सतगुरु का हाथ हो, उसको तो लोक और परलोक में भी हर जगह ठिकाना मिल जाता है, पर जिसका कोई सतगुरु ही ना हो, उसको फिर कहीं भी ठिकाना नसीब होता नहीं। इसलिए कबीर साहब फरमा रहे हैं कि सो नर खर कुकर समझानो, जह घट ज्ञान समाना नहीं। देखो, खर कहते हैं गधे को और कुकर कहते हैं कुत्ते को। अगर मानव चोला भी नसीब हो गया मगर गुरु का ज्ञान ही नहीं मिला, अपने भले बुरे की समझ नहीं, तो फिर याद रखें कि हमारे और जानवरों के बीच कोई खास फर्क नहीं, क्योंकि वो इंसान तो गधे की तरह जीता है। देखो, गधा बोझा ढोता है पर गधे को उसकी समझ नहीं होती। आप कभी देख लेना, गधों को बांधने के लिए किल्ले नहीं गाड़े जाते। दो गधे हों, आपस में एक दूसरे को रस्सी से बांध दो, दोनों अपनी जगह से कहीं हिलेंगे नहीं, क्योंकि एक ने दूसरे को खींचना है तो दूसरे ने नहीं जाने देना, दूसरे ने पहले को खींचना है तो पहले ने नहीं जाने देना। चाहे सारी रात बीत जाए, दोनों हिलते तक नहीं, खड़े वहीं रहते हैं। ना वो आगे को बढ़ सकता है ना वो आगे को बढ़ सकता है। कबीर साहब के बोले कि ज्यों खर से खर बांधिया, त्यों बंधे सब लोई। सारे जहान में ऐसे ही सब लोग एक दूसरे से बंधे हुए हैं, जैसे गधा गधे से बंधा होता है। बेशक गधों के दोनों तरफ घास पड़ी हो और दोनों गधे एक दूसरे से बंधे हों, ना उसने उसको घास खाने देनी है ना उसने उसको खाने देनी है, क्योंकि उसने उसे अपनी तरफ खींचना है और उसने अपनी तरफ। रहना वहीं का वहीं है। इतनी अकल नहीं कि दोनों पहले एक तरफ की घास खा लें और फिर दूसरी तरफ की। और अगर देखा जाए, आज इंसान की हालत भी गधे वाली हो चुकी है। ना आप संतों का संग करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। अगर कहीं आदमी सत्संग में आता है, उसकी औरत कलेश करती है, और अगर किसी की औरत आती है तो उसका आदमी नहीं आने देता। अगर कोई परमार्थ की तरफ आना चाहता है तो बातें और हैं, अगर नहीं आता तो बातें और हैं। तो ये तो गधे वाली बात हुई ना, और क्या है। जो खर से खर बांधिया, त्यों बंधे सब लोई। इसलिए कहा कि सो नर खर कुकर सम जानो, जह घट ज्ञान समाना नहीं। देखो, अगर हमारे अंदर ज्ञान ही नहीं, इतनी समझ ही नहीं,
तो फिर हम भी तो कुत्ते और गधे वाली जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि हम भी तो इस संसार का बोझा ही ढो रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि सतगुरु का ज्ञान पल्ले नहीं। जैसे गधे के ऊपर किताबें लाद दो, वो किताबों का बोझ तो बहुत ढोता है, पर ज्ञान उसे कोई होता नहीं। पता नहीं कि उसमें क्या क्या लिखा है, उसके बारे उसे कुछ ज्ञान नहीं होता। वही हालत इंसान की है। इसलिए ज्ञान लो सतगुरु से, क्योंकि इस ज्ञान के साथ ही इंसान इंसान है। और अगर गुरु का ज्ञान नहीं तो फिर ये इंसान इंसान नहीं बल्कि हैवान है, जानवर के समान है। देखो, अगर हम संतों की संगत करें तभी हमें ये ज्ञान नसीब हो सकता है, और ये ज्ञान ही हमें उस ऊंची अवस्था तक ले जा सकता है जहां हमें भी उस राम यानी कुल मालिक के दर्शन दीदार हो सकते हैं। और ये ज्ञान नसीब होता है संतों के संग से। इसलिए कहा जाता है कि पूर्ण संत सतगुरु का संग करो। आपने कहा, कहत कबीर सत्य वो पद है जहां फिर आना जाना नहीं। फिर कहते हैं, बिन सत संगत ऋषि मुनि सब जोगी इस पद को पहचाना नहीं। देखो, कोई ऋषि बनकर जंगलों में चला गया, कोई जोगी बन गया, कोई तपी हो गया, कोई जपी हो गया, पर बिना सतगुरु के हम उस सत्य की पदवी को पहचान नहीं सकते। और जब तक किसी चीज की पहचान ना हो, हम उसे पा कैसे सकते हैं, वहां पहुंच कैसे सकते हैं? क्योंकि पहुंचने से पहले उस चीज का पता होना जरूरी है। उदाहरण के तौर पर हमें पता है कि आगरा में ताजमहल है, तभी तो हम वहां जाकर देखेंगे। और अगर पता ही ना हो कि ताजमहल क्या है, कहां है, तो फिर बंदा जाएगा भी नहीं देखने। क्योंकि जिस चीज की पहचान होती है, जिस चीज का पता मिल जाता है, फिर उसी को देखने की चाहना भी पैदा होती है। और जिस चीज का पता ही नहीं, उसे बंदा कैसे पाएगा? इसलिए कहा कि बिन सत्संगत ऋषि मुनि जोगी, चाहे कोई ऋषि है, मुनि है, जोगी है, कहते हैं इस पद को पहचाना नहीं। उस सच्चे पद को पाना है तो फिर सच्चे संतों का संग करें, क्योंकि वही हमारे जीवन में ज्ञान भर सकते हैं, वही हमें सच की पदवी तक ले जा सकते हैं। इसलिए कहा, जिन सतगुरु पहचाना नहीं तिनको तीन लोक ठिकाना नहीं। अगर सतगुरु को नहीं पहचाना, सतगुरु से ही नहीं जुड़े, बल्कि इस नश्वर संसार से जुड़े रहे, सारी जिंदगी परिवार और कारोबार की ही परिक्रमा करते रहे, और फिर अंत में मर भी कारोबार में गए, निरंकार तक की तो यात्रा ही शुरू नहीं की। अगर हमारा भी यही हाल रहा तो फिर याद रखें, तीनों लोकों में भटकते फिरेंगे और कहीं भी ठिकाना नसीब होगा नहीं। इसलिए हमें जरूरत है, अगर इस मानव जीवन का लाभ उठाना चाहते हैं तो जुड़ें किसी वक्त के पूर्ण संत सतगुरु से, ताकि वो हमारे अंदर भी ज्ञान की ज्योत जलाएं, उस सत्य की पदवी तक हमें ले जाएं, और हमेशा हमेशा के लिए हमारा ये आवागमन का चक्र समाप्त हो जाए और हमारा जीवन भी सफल हो जाए। वाणी कहती है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, ए बिरद स्वामी संदा। ये उसकी धर्म नीति है, उसका बिरद है कि जो भी सच्चे मन से उसकी शरण में आता है वो सदा के लिए इस भवसागर से तर जाता है। अपने भगत को जो नहीं तारे, अपने भगत को जो नहीं तारे, ऐसा वो साहब दीवाना नहीं, ऐसा वो साहब दीवाना नहीं। कहे कबीर सत्य है वह पद, कहे कबीर सत्य है वह पद, जहाँ फिर आना और जाना नहीं, जहाँ से फिर आना और जाना नहीं। हाँ, जहाँ से फिर आना और जाना नहीं,
जहाँ से थे आना और जाना नहीं।